Welcome back to Medcareer Singata 2.0. So today I will be discussed about the prostatitis. So हमने बात किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर थे पिछले वीडियो में बात किए थे प्रोस्टाइटिस के बारे में. So इस वीडियो में हम जनरली बात करने वाले हैं हम प्रोस्टाइटिस के बारे में. So इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे. So फर्स्टली हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाइटिस. नेक्स्ट वन इज अ डेफिनेशन. नेक्स्ट वन इज अ काउजेस ऑफ प्रोस्टाइटिस. नेक्स्ट वन इज अ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रोस्टाइटिस. एंड नेक्स्ट जानेंगे क्या हम डायग्नोसिस हम किस तरह से प्रोस्टाइटिस का कर सकते हैं. एंड लास्ट क्या हम जानेंगे हमारा मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट. और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोस्टाइटिस. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाइटिस के बारे में. सो फर्स्टली हमारा इंट्रोडक्शन में क्या है. प्रोस्टाइटिस इज अ ब्रॉड टर्म दैट describe a group of inflammatory condition affecting the prostate gland. जनरली जो हमारा क्या है जो इंट्रोडक्शन कह रहा है प्रोस्टाइटिस एक ब्रॉड टर्म है जो कि क्या कर रहा है डिस्क्राइब करता है. किस चीज को डिस्क्राइब करता है. ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन. यानी कि जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है कब हो रही है एक ग्रुप में हो रही है. इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है बट ग्रुप में हो रही है और अफेक्ट क्या कर रही है जो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड्स है उसको क्या कर रही है अफेक्ट कर रही है. ठीक है. सो जनरली क्या है प्रोस्टाइटिस वैसा कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म में लिया जाता है जिसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे. हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से जो इन्फ्लामेटरी होती है वो इन्फ्लामेटरी किस तरह से होंगी वो ग्रुप में होंगे इन्फ्लामेटरी. और किस पार्ट को इफेक्ट करती है जो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उसको क्या करती है प्रोस्टाइटिस अफेक्ट करती है. ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. It is the most common urological problem in the male younger than 50 years of age. ऐसा कंडीशन है प्रोस्टाइटिस जो कि जनरली क्या होते हैं कॉमनली यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से मेल में यानी कि जो पुरुष हैं उनमें देखे जाते हैं. क्या यूरोलॉजिकल कॉमन जो कंडीशन होते हैं उनमें देखे जाते हैं. बट ये कंडीशन ज्यादा कब ओकर होती है जब पेशेंट क्या है 50 ईयर के एज से ज्यादा हो जाए यंगर है तो उनमें ये कंडीशन क्या होती है पेशेंट में कॉमनली देखी जाती है. और कॉमनली किस वजह से देखी जाती है यूरोलॉजिकल मतलब कोई भी यूरिन रिलेटेड क्या हो जाए पेशेंट में समस्या हो जाए तब ये क्या होती है कंडीशन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि ऑफ द प्रोस्टाइटिस. अब बात करेंगे क्या डेफिनेशन क्या है प्रोस्टाइटिस का. तो डेफिनेशन क्या है. It is the inflammatory of the prostate gland. It is the inflammation of the prostate gland mainly due to bacterial spread from the urethra. तो क्या है हमारे डेफिनेशन क्या है कहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है. इन्फ्लामेशन होगा हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कि मेनली किस वजह से होता है. सो बैक्टीरिया का स्प्रेड हो रहा है. बैक्टीरिया का स्प्रेड कहाँ से हो रहा है यूरेथ्रा से. तो जब भी क्या होता है यूरेथ्रा से बैक्टीरिया का स्प्रेड हो जाता है सो उसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हमारा कि जो यूरेथ्रा से मेनली क्या हो जाता है बैक्टीरियल स्प्रेड होता है और क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होने लगती है. और इन्फ्लामेशन के बाद क्या होती है इन्फेक्शन काउज कर जाती है. इन्फेक्शन हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोस्टाइटिस बोलते हैं. जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन काउज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोस्टाइटिस बोलेंगे. चलिए अब नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. इटियोलॉजी मतलब कारण काउजेस या फिर कारण. ऐसा कौन कौन सा कारण है जिसकी वजह से मेल जो मेल पेशेंट हैं उनमें क्या हो रही है प्रोस्टाइटिस हो रही है यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन काउज कर रहा है. सो फर्स्ट हमारा क्या कारण हो सकती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो कि काउज करता है. तो फर्स्ट है क्या इकोलाई. ओके नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस and next one is staphylococcus and last हमारा कौन सा बैक्टीरिया है क्लैमाइडिया ट्रैकोमांस. सो जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमानास है उसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है. बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है किस में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है जिसकी वजह से क्या काउज करेगा मेल पेशेंट में प्रोस्टाइटिस काउज करती है. ठीक है. तो हमारा क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा क्या हो जाएगी फंगल इन्फेक्शन के कारण भी क्या होती है मेल पेशेंट में प्रोस्टाइटिस काउज करता है. ओके फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि अगर पेशेंट में क्या हो गया प्रोस्टाइटिस हो गई है तो पेशेंट में क्या ऐसा कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम यानी कि जो लक्षण है वो पेशेंट
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, यानी कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जब अगर पेशेंट में, मेल पेशेंट में प्रोस्टाइटिस हो गया, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से क्या क्या ऐसा साइन एंड सिम्टम है, यानी कि जो पेशेंट में ऐसा क्या क्या लक्षण है जो पेशेंट में देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट हमारा क्या साइन एंड सिम्टम है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बीपीएस भी बोलते हैं। जो बीपीएस डिजीज है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट कर लीजिएगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। किस चीज का फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी। जो यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टाइटिस हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मतलब क्या होता है, नाइट में क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन क्या होता है, आउटपुट होने लगती है, यानी कि जब नाइट में यूरिन एक्सेसिव होने लगे उसको हम लोग नॉक्चूरिया बोलेंगे। तो ये भी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है जो पेशेंट में दिखती है। नेक्स्ट क्या, हेमोचूरिया। जो पेशेंट है उनमें क्या होगी, यूरिन के साथ ब्लड भी, जो ब्लड का कंटेंट है वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या, मॉडरेट टू हाई फीवर विथ चिल्स। जो पेशेंट है उनको मॉडरेट टू हाई फीवर होगी, यानी कि फीवर थोड़ा ज्यादा रहेगी, उससे भी ज्यादा क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और हाई फीवर्स के साथ क्या रहेगी, चिल्स रहेगी, यानी कि जो पेशेंट है वो कपकपी जैसा उनको फील होगा, ठंड जैसी फील होगी। नेक्स्ट क्या है, पेन इन पेरिनियम रेक्टम लोअर बैक। जो पेशेंट है उनको क्या रहेंगे, पेरिनियम कैविटी में, जो पेरिनियम जो एरिया है उनमें क्या रहेंगे, पेन रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेक्टम में भी पेन रहेंगे, और जो मेल पेशेंट है उनको क्या रहेंगे, लोअर बैक में भी पेन रहेंगे जनरली। अब नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, डिसयूरिया। नेक्स्ट वन इज यूरिजेंसी। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, पेन आफ्टर इजैकुलेशन। जो ऐसे पेशेंट जो क्या हुआ, आफ्टर इंटरकोर्स इजैकुलेशन हो रही है, यानी कि जो सीमेन है, स्पर्म है, वो बाहर निकल रही है थ्रू द पेनिस, उस टाइम क्या होगी, पेशेंट को पेन फील होगा। एंड लास्ट हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या है फ्रेंड्स, हमारा यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। जो पेशेंट है उनमें जो यूरेथ्रा है उनमें क्या देखने को मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, पेन ज्यादा, बहुत ज्यादा पेशेंट में फील होने लगती है। इसलिए हमारे ये भी साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि जो यूरेथ्रा ओपनिंग है उसमें भी क्या रहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को। पेशेंट में प्रोस्टाइटिस जो हो रहे हैं उसका डायग्नोसिस हम क्या क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। जो पेशेंट्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर प्रोस्टाइटिस है तो WBC का कंडीशन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। जो WBC का लेवल है, जो काउंट है, वो क्या रहेंगे, इंक्रीज रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होती है, WBC की काउंट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट प्रोस्टेट एब्सेस। हम पेशेंट में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, किस चीज के लिए करवाएंगे, पेशेंट में अगर प्रोस्टेट एब्सेस हुआ है उस चीज का हमको डिटेक्ट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। जो पेशेंट है उनमें हम क्या करवाएंगे, यूरिन कल्चर करवाएंगे और सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। जो हमारे प्रोस्टाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। सो फर्स्ट क्या है, यूथराइटिस। प्रोस्टाइटिस की वजह से क्या हो सकती है, यूरेथ्रा जो ओपनिंग है या फिर जो यूरेथ्रा पार्ट है, जो मेल पेशेंट में क्या है, यूरेथ्रा पार्ट है, उसमें क्या देखने को मिल सकती है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेटिक एब्सिस। जो पेशेंट में क्या हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन तो हो ही रही है, साथ साथ में उनको प्रोस्टेटिक एब्सिस भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, एपिडाइडाइमिस, यानी कि जो एपिडाइडाइमिस एरिया है उसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारा क्या, लास्ट एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट में एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के जो कंडीशन है वो भी कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ प्रोस्टाइटिस। जो प्रोस्टाइटिस मेल पेशेंट्स में हो रही है, मेल डिसऑर्डर पेशेंट है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हो रही है क्या हमारा प्रोस्टाइटिस, उनमें क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं।
सो फर्स्टली मैनेजमेंट में हमारा क्या है, एंटी बैक्टीरियल थेरेपी, यानी कि जनरली ये क्या हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से ही हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एंटी बैक्टीरियल थेरेपी यूज करेंगे। सो एंटी बैक्टीरियल थेरेपी में हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, नॉरफ्लैक्सेशन मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओफ्लोक्सासिन, एंड नेक्स्ट वन इज सिप्रोफ्लोक्सासिन। क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट में एंटी बैक्टीरियल थेरेपी चला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट जैसे कि सिम्टम के आधार पे क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, एंटीपायरेटिक। पेशेंट में हमें फीवर का कंडीशन देखने को मिल रही है, तो क्या करेंगे हम, एंटीपायरेटिक क्या करेंगे, हम मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट क्या है, एनाल्जेसिक। पेशेंट में पेन फील हो रही है तो क्या करेंगे, एनाल्जेसिक देंगे। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स पेशेंट को क्या हो रही है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन क्या हो रहा है, जो फ्रिक्वेंसी है वो लो हो चुकी है, तो क्या हो गया, पेशेंट का डिहाइड्रेशन का कंडीशन हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, यानी कि हमें पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे, फ्लूइड का जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, हम सिद्ध बात यूज करेंगे। जो पेशेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, सिद्ध बात यूज करने के लिए। सिद्ध बात का जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। जो सिद्ध बात होता है जनरली आपको क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एरिया होती है वहाँ पे पेन होती है, तो क्या करते हैं, सिद्ध बात को हम लोग यूज करते हैं। इसलिए जहाँ पे क्या हो रही है, लोअर बैक एरिया में जो क्या है, जो हमारा पेशेंट है उनको प्रोस्टेट ग्लैंड में जो क्या हो रही है, पेन हो रही है, उसको क्या करेगा, उसको रिलीव करेगा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, एंटी एस्पाज्मेटिक एजेंट, यानी कि जो पेशेंट है उनमें क्या हो रही है, अस्पाज्म हो रही है, पेन हो रही है, तो क्या मेडिसिन देंगे हम, एंटी एस्पाज्मेटिक एजेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। सो हम किस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जनरली बात करेंगे प्रोस्टेटिस का नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। सो हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस। जब पेशेंट में क्या हो रही है, हाइपरथर्मिया हो रही है, कब हो रही है, जब पेशेंट में क्या हो रही है, फीवर का कंडीशन बहुत ज्यादा हाई हो रही है, टेम्परेचर हाई हो रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, हाइपरथर्मिया हो रहा है। और हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस, जो हाइपरथर्मिया हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इन्फेक्शियस जो प्रोसेस है, यानी कि जो इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके वजह से क्या हो रही है, पेशेंट में हाइपरथर्मिया देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन। जो पेशेंट में क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे टाइम के लिए क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट पेन कहेंगे। सो एक्यूट पेन जो हो रहा है रिलेटेड टू किस चीज से है, प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन। जो प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन है उसके वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट में एक्यूट पेन हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू क्रोनिक प्रोस्टाइटिस। क्रोनिक पेन मतलब जो पेशेंट है वो काफी लंबे टाइम से क्या हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड में उसको इन्फेक्शन हो रही है, तो अब पेशेंट में क्या होगी, क्रोनिक पेन होगी। और क्रोनिक पेन किसके रिलेटेड होगी, सो क्रोनिक प्रोस्टाइटिस से होगी, यानी कि लंबे टाइम से पेशेंट को इन्फेक्शन काउज हो रहा है लेकिन पेशेंट ध्यान नहीं दे रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, तो उसके वजह से क्रोनिक प्रोस्टाइटिस की वजह से क्या होगी, पेशेंट में क्रोनिक पेन होगी। सो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। कोई भी डाउट्स होता है सो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको कोई प्रोसीजर या फिर थ्योरी से रिलेटेड आपको डाउट्स होते हैं उसमें हम सारे आपको यहाँ प्रोवाइड कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके सारे प्रोसीजर से रिलेटेड, आप जितने फार्माकोलॉजी के मेडिसिन से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। हम डेली 6 PM को क्या करते हैं, लाइव सेशन आपके लिए करवाते हैं। जो पेशेंट जो पर्सन क्या कर रहे हैं, CHO या फिर नॉर्सेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम सारा जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।